इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पावर स्टीयरिंग के बारे में। जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होते हैं उसका अगर आपका ऑयल लीक हो रहा है तो उसके बारे में बताऊँगा, और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके बारे में बताऊँगा, पूरी डिटेल्स दूंगा आपको। और ये पुरानी वरना है, ओल्ड मॉडल, और इसका पावर स्टीयरिंग जो है वो हमें से ऑयल लीक हो रहा था। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड यहाँ से डलता है और ये काफ़ी कम हो गया था और यहाँ से आवाज़ आ रही थी गाइस इसके पंप से। ये इसका पंप है, ये पावर स्टीयरिंग का पंप है, और यहीं से जो है वो मोटर से आवाज़ आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया था, पूरा गिर गया था नीचे। तो एक दिन मैंने ऐसी गाड़ी चला के जब लाया था तो मैंने देखा जबकि पूरा नीचे जो है वो ऑयल गिर पड़ा है और पावर स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी आवाज़ कर रहा है। स्टीयरिंग से काफ़ी आवाज़ आ रही है यहाँ से मोटर से, तो बिना ऑयल की चल रही थी इसलिए आवाज़ कर रही थी। तो इसको मैंने पूरा चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको चेक करनी है, अगर आपका ऑयल लीक हो रहा है तो पाइप चेक करनी है यहाँ से। जितनी भी ये देखिए यहाँ से 2 पाइप जा रही है, यहाँ से आपको नीचे देखने की कहाँ जा रही है। देखिए एक तो यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे तो लीकेज नहीं है, और यहाँ पे आप देखना है यहाँ पे, और ये जहाँ जहाँ ये जो पाइप जा रही है यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे, तो उसको चेक करनी है नीचे से आपको कि कहीं से पाइप से तो लीकेज नहीं, ज़्यादातर वहीं कट जाती है इसलिए लीकेज होता है। अगर आपको रैक में लीकेज लगता है, देखिए यहाँ पे रैक है, ये पूरा स्टीयरिंग बॉक्स है, अगर वहाँ से लीकेज है एक साइड से या दोनों साइड से तो लीकेज आपकी सीरियस है, उसको जल्दी बनवाना जरूरी, नहीं तो पावर स्टीयरिंग गिर जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये गिरने से बिना ऑयल के इसका नहीं चलाना रहता है, क्योंकि ये जो मोटर है ये ख़राब हो जाती है बिना ऑयल के। अगर आप चलाएंगे तो बहुत आवाज़ करेगी और फिर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इस केस में मैं नया डाल देता पावर स्टीयरिंग, लेकिन पावर स्टीयरिंग इसका बहुत महंगा आता है। मैंने जब पता किया हुंडई के शोरूम में तो इसका करीब 49,000-50,000 के आसपास का, इसका 40-50,000 का सिर्फ पावर स्टीयरिंग था, सिर्फ इसी मॉडल का। बाकी अगर आप लेने जाएंगे कोई भी क्रेटा का या फिर i10 i20 का तो सब उसके उतने कॉस्ट नहीं होते, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस मॉडल का काफ़ी ज़्यादा महंगा था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था कि क्या करना है, क्योंकि रिपेयर तो कराना ही था और काफ़ी सारे मैकेनिक से मैंने बात किया। तो अगर यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने शूट किया था रात में, और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप की आवाज़ आती थी स्टीयरिंग को घुमाने से। तो देखिए पावर स्टीयरिंग जो है वो मैकेनिक सबसे पहले तो मुझे बोला कि नया डालना ही बेस्ट है। नया बहुत महंगा आ रहा था तो रिपेयरिंग का आया, तो रिपेयरिंग बोलता है कि अभी रिपेयरिंग सक्सेस नहीं है। काफ़ी सारे मैकेनिक ने कहा कि रिपेयरिंग मत कराओ, वो थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है। और लोकल इसका आ रहा था 10-12 हज़ार का, लेकिन वो भी जो है वो लोकल का क्या होता है गाइस, जो लोकल होता है वो होता ओरिजिनल ही है। ये कंपनी लोकल बनता नहीं है वैसे ये, तो ये जो होता ओरिजिनल ही है उसी को जो है वो ठीक ठाक करके उन लोग पेंट वेंट करके नया बेचते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि सेकंड हैंड डालोगे दूसरे दिन ख़राब हो सकता है, नया डालोगे जो लोकल है वो भी आपका 2-3 दिन में ख़राब हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो एक अच्छी जगह दिखवा दिया जाए, क्योंकि गाइस आपकी गाड़ी एक बार खुल जाती है ना तो आपको फिर वो रिप्लेस करवाना ही पड़ता है, उसी से रिपेयर कराना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपका पूरा जो चेसी पूरी खोलनी पड़ती है इसमें। तो जैसे आपकी चेसी खुली और आपकी जो नीचे की पूरी चेसी खुलती है, उसके बाद पूरा जो व्हील सब निकालते हैं, बहुत तामझाम है इसको खोलना। तो एक बार ये खुल जाता है ना तो फिर आपको एक जहाँ करवा रहे हैं वहीं करवाना पड़ता है, वो कितना भी रेट बोले। तो मेरे को करीब कुछ 12,000 का खर्चा बता रहा था एक जन गाइस रिप्लेस, वो बोल रहा था रिपेयरिंग करा लो ज़्यादा बेटर है। तो मैं काफ़ी सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा कि भैया रहने दो, रिपेयरिंग में 12,000 कौन देता है गाइस, ऐसी मॉडल का कौन देता है रिपेयरिंग के लिए। एक जगह मैंने पता किया रिपेयरिंग के लिए, वो मेरे को 6 महीने की गारंटी दे रहा था और 7,000 में रिपेयर करके दे रहा था। गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गारंटी लेना। कभी भी आप रिप्लेस कराओ, नया लो, नया में तो खैर आपको शायद नहीं मिलेगी गारंटी, सेकंड हैंड में आपको मिल सकती है। सेकंड हैंड कहीं से भी आप पावर स्टीयरिंग का काम करवाओ, आप गारंटी मांगो, वो देगा आपको, वो जरूर देगा। 3 महीने 6 महीना कितने की भी आप ले लो, क्योंकि उससे आपको जो है वो सेफ़ रहता है, सहूलियत रहती है कि आपको कि भी आपके पास गारंटी है, कोई प्रॉब्लम आई तो वो रिप्लेस करेगा, वो ठीक करके देगा। जिसका पावर स्टीयरिंग यहीं से ऑयल लीक हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ रिपेयरिंग कराना है या फिर रिप्लेस कराना है या फिर क्या करना है। देखिए अगर आपका 10-12-15 हज़ार का अगर नया आ रहा है तो नया डलवाओ, कोई रिपेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, सीधा नया डाला लो, क्योंकि खोलना पड़ता है। आप खरीद के लाओ और मैकेनिक को बोलो भैया इसको लगा दे। अगर आपकी ऑयल लीक है और आपका बहुत महंगा आ रहा है, 30-40 हज़ार का आ रहा है, तो आप इसको रिपेयरिंग करा सकते हैं। सेकंड हैंड मत डलवाइए, रिपेयरिंग ट्राई करिए, क्योंकि रिपेयरिंग 7-8 हज़ार में हो जाती है, उससे कम में भी हो सकती है, ज़्यादा में भी हो सकती है। मेरे को 7,000 बोला था इसका रेट, और गारंटी भी दे रहा था, कोई ऑयल लीकेज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम देखिए रैक में क्या आती है, एक तो ऑयल लीकेज हो गई, ये बहुत कम आती है वैसे, लेकिन नॉर्मली रैटलिंग आती है, खड्डों में आवाज़ आती है पावर स्टीयरिंग की वजह से, तो वो रिपेयर हो जाता है गाइस। उसमें 2-4 बुश चेंज करने पड़ते हैं, और इसकी जो ऑयल लीक होता है तो ऑयल सील होती है, वो रिप्लेस हो जाती है, तो ये ठीक हो जाता है। करवा सकते हैं, गारंटी लीजिएगा। अगर आप किसी से भी करवा रहे हैं आप पता करिए पहले, सबसे पहले तो आप पता करिए भी रिपेयरिंग कहाँ होता है, वहाँ जाके आप इसको रिपेयरिंग कराने का पूछिए। बहुत लोग बोलते हैं रिपेयरिंग मत कराओ, लेकिन अगर आपका नया बहुत महंगा है तो रिपेयरिंग आपको कराना पड़ेगा। आपका ओरिजिनल पार्ट आपके पास पड़ा है, वो आपको रिपेयरिंग करके देगा।
मेरे केस में गाइस मैंने रिपेयरिंग के लिए मतलब वो बोल रहा था 12.5, तो मैंने बोला भैया रहने दे, इतना महंगा मैं नहीं करा सकता, कोई मतलब नहीं है। उसने खुद मैंने मना कर दिया, तो वो बोलता है मैंने सीधा बोला कि भैया एक जगह 7,000 में मेरे को गारंटी दे रहा है 6 महीने की। उसने मुझे गारंटी सिर्फ 3 महीने की दी थी, उसकी भी बात मैं बोला था तब वो गारंटी दिया मेरे को, नहीं तो वो सामने से नहीं दे रहा था। मैंने बोला भैया मेरे को ये सामने वाला गारंटी दे रहा है, तो उसने बोला कि ठीक है। फिर बाद में फ़ोन करके बोलता है आपके जो वो रैक मेरे पास रेडी पड़ा है एक ठो, कहीं से मेरा जुगाड़ हुआ है, और मेरे को कुछ 4,500-5,000 में वो दे रहा था, और कंप्लीट मेरे को 7,500 अप्रॉक्स पड़ा है पूरा खर्चा। रिपेयरिंग जो नया जो सेकेंड हैंड रैक डाल के दिया, जो उसकी गारंटी भी दिया 3 महीने की, साथ में जो है वो जो लेबर लगा है वो भी मेरे को 7,500 में कंप्लीट मेरा पूरा रिपेयर हो गया, जो कि 12-15 हज़ार रुपये कॉस्ट जा रहा था। कहीं और दूसरी जगह करवा रहा था या फिर कहीं भी मैंने पूछा तो उतना ही कॉस्ट आ रहा था, 10,000 का रिपेयरिंग, 2,000 रुपये आसपास लेबर का। तो भाई जैसे मैंने रैक डलवाया था तो मैंने गाड़ी चेक किया पहले कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया स्टीयरिंग। पहले ऐसा स्मूथ नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा जब यूज़ किया 2-4 दिन बाद ये एकदम पहले जैसा हो गया, फ्री एकदम तुरंत ऐसे मुड़ती है गाड़ी, तो पहले जैसा वापस हो गया। तो जो हार्डनेस थी थोड़ी सी आ सकती है, आप रिपेयर कराते हैं या फिर सेकेंड हैंड डालते हैं तो उसके बाद ये फ्री हो जाता है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है पावर स्टीयरिंग के बारे में। अगर लीकेज होता है तो आप किस तरीके से रिपेयरिंग हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, आप करवा लीजिए, अच्छी जगह करवाइए, गारंटी लीजिए, और हो सके तो नया डलवाइए। तो आपको पूरी जानकारी दे दी है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।